ललन सिंह जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं आप देख रहे होंगे वहाँ सिर्फ क्षति हो रही है। ललन सिंह जी हों या माननीय नीतीश कुमार जी हों, अब देखिए इनके दिन खत्म हो चुके हैं। एक बड़ी घटना घटती है, एक ही कुशल चेम पूछने के लिए खड़े होते हैं, वो हैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी। किसी भी घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री जी एक ट्वीट भी करते हैं और नागालैंड इकाई हमारी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। हमारी पार्टी में कोई आना चाहता है तो हम मना क्यों करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि नागालैंड से जदयू का सुपड़ा साफ हो गया। जी हां, कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा कि ललन सिंह नागालैंड जाते हैं, खूब अंग्रेजी में भाषण देते हैं, खूब प्रचार प्रसार होता है कि यहाँ पे हम अपने आप को स्टेबल करेंगे। और इसी बीच एक खबर निकल के आई कि पूरा इकाई ही भंग हो गया। और उसमें बड़ा खबर ये है कि वो लोग लोजपा रामविलास में आधिकारिक तौर पर एंट्री कर चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश भट्ट साहब हैं, जो कि लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता है। सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पे। उसके बाद धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। सवालों की शुरुआत, एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए, एक बुरी खबर जदयू के लिए। सुपड़ा साफ हो गया है नागालैंड में और लोग शामिल हो गए हैं लोजपा रामविलास में। क्या ये आधिकारिक तौर पर अभी हो गए हैं या प्रक्रिया में? नहीं हो गए हैं। जदयू के राज्य इकाई नागालैंड जो है वो पूरी की पूरी जो है लोजपा की सदस्यता ग्रहण किए हैं, इसलिए कि वहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से कोई काम नहीं होता है। वहाँ अहंकारी स्वभाव का परिचय देते हुए नीतीश कुमार जी जो डिक्टेटरशिप चलाते हैं, उसी तर्ज पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी चलाते हैं। तो अच्छा, जन सरोकारों से उनको कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ जन समस्या क्या है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, निश्चित तौर पे लोकतंत्र का जो एक जनतांत्रिक तरीके से सभी लोगों की राय मानते हुए या आम लोगों की बात करते हुए जब कोई पार्टी चलती है लोकतांत्रिक पद्धति से, तो निश्चित तौर पे उसमें शायद उसकी ताकत बढ़ती है और उसका विकास होता है। लेकिन बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। ललन बाबू वहाँ गए थे, अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, लोग कह रहे थे कि ललन सिंह का विजन है पार्टी को स्टेबल करना है पूरे देश में। क्या हुआ इस बात? ललन सिंह तो जहाँ जा रहे हैं, ललन सिंह जी जहाँ जा रहे हैं आप देख रहे होंगे वहाँ सिर्फ क्षति हो रही है। ललन सिंह जी हों या माननीय नीतीश कुमार जी हों, अब देखिए इनके दिन खत्म हो चुके हैं। बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता जो इनके पार्टी से थोड़ा भी इत्तेफाक रखती थी, आज नकारने की स्थिति में खड़ी है। और इसी का आपने देखा होगा 2020 में जनता जनार्दन ने इनको 3 नंबर पे की पार्टी बना दी बिहार में। और इस बार अगर चुनाव हो गई, मध्यावधि चुनाव तो होगी ही बिहार में। इस बात को लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कहा करते हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो के रहेगा। अगर हो गया तो निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कि बिहार में भी बिहार इकाई जदयू का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बचा ना कोई रोवन हारा, एक कहावत है, तो वही कहावत लागू होगी। बिहार जदयू के लोग भी है क्या संपर्क में? नहीं, संपर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए पार्टी का जो हमारा विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस सूझबूझ से, जिस दूरदर्शिता से, जिस पारदर्शिता से लोकतांत्रिक पद्धति से अपने पार्टी को लेके आगे जा रहे हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों की आस्था बढ़ रही है। और बिहार में तो आप देख रहे होंगे कि एक ही नेता है। जब कोई दुख सुख की घड़ी आती है, बिहार में कोई हत्या होती है, कोई लूट होता है, कोई बड़ी घटना घटती है, एक ही कुशल चेम पूछने के लिए खड़े होते हैं, वो हैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी। तो बिहार वासी अपने नेता को, जिसको सरकार में लाए थे, जो सरकार चला रही है, उनको कोई संवेदना भी व्यक्त करने की जरूरत नहीं महसूस करते। आज बताइए कि कोई भी घटना घटती है, चाहे जो वो जहरीली शराब से मौत होती हो, चाहे कोई लूट की घटना हो, चाहे कोई गंभीर मामला हो, किसी भी घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री जी एक ट्वीट भी करते हैं, एक संवेदना अपनी किसी रूप में प्रेषित करते हैं बिहार वासियों के प्रति। तो बताइए कि जब बिहार का राजा, अब तो राजा ही उनको कहना चाहिए, राजा इस तरह से अहंकारी स्वभाव में आ जाएगा, तो बिहार की जनता का तो उनसे मोह भंग हो ही जाएगा। उन्हीं मोह भंग का ये भी परिणति है कि लोग नागालैंड के लोग जो हैं या उनकी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पूरा का पूरा कुनबा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के विजन में या उनके विचारों से सहमत होते हुए पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो पार्टी के सिद्धांत हैं, विचार हैं, पूरे देश में जो जाने जाते हैं, देश के दूसरे अंबेडकर माने जाते हैं, लोग कहते हैं, तो उनके सिद्धांतों में उन्होंने आस्था जताई है और उन्होंने लोजपा रामविलास का दामन थामा है।
तमाम शामिल होने वाले नेताओं का हम बिहार लोजपा इकाई की ओर से या पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि उनके आने से पार्टी नागालैंड इकाई हमारी काफ़ी मजबूत होगी और आने वाले चुनाव भी लड़ेंगे क्या आप लोग वहाँ? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। इस बार जो चुनाव होना है वो लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। हम लोग पहले भी लड़ते रहे हैं, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हमारी सरकार भी बनी है, हम लोग सरकार में भी शामिल हुए हैं और नागालैंड इकाई हमारी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। तो चिराग जी के इस बढ़ते कद को देखकर कैसा लग रहा है? चूंकि बतौर नेता पार्टी के मनोबल तो बढ़ा होगा काफी आप लोग। देखिए, हम लोगों का आस्था है, विश्वास है हमारे नेता में और हमारे नेता हम जानते हैं कि जिस तरह सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, पूरे पारदर्शी तरीके से वो पार्टी को चला रहे हैं, जिस तरह से लोकतांत्रिक पद्धति से पार्टी गतिमान है, आगे बढ़ रही है। अब देख रहे होंगे तमाम बिहारवासी जहां भी जाते हैं एक हुजूम उमड़ता है। ये उनके बढ़ती लोकप्रियता का सबूत है। इससे बड़ी और क्या बात होगी? तो बिहार में झटका देते देते मन नहीं भरा आप लोगों का कि नागालैंड में भी साफ कर दिए? नहीं, जो देखिए हमारी पार्टी में आस्था अगर कोई व्यक्त करता है तो निश्चित तौर पे हम लोग उसका स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी में कोई आना चाहता है तो हम मना क्यों करेंगे? बिल्कुल। हमारे पार्टी के विजन जो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का जो विजन है, पारदर्शी जो विजन है, उससे बहुत लोग पूरे देश में उनके चाहने वाले बढ़ रहे हैं और जिस कदर बढ़ रहे हैं आने वाले दिनों में देखेंगे पार्टी एक नई ऊंचाई पर जाकर अपने को स्थापित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे बता दिया और एक बड़ी बात है, चूंकि चिराग पासवान का कद बिहार के राजनीति में तो लगातार बढ़ ही रहा है, देश में भी वो लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। और ये बड़ी खबर है कि जितने लोग जदयू से अलग हुए हैं वो कहीं ना कहीं लोजपा रामविलास का हिस्सा आधिकारिक तौर पर बन चुके हैं। आगे ये लोग चुनाव भी लड़ेंगे, क्या कुछ होगा उससे जुड़ा अपडेट आपको जरूर देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।